कोने में बसी थी एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी हवेली, जिसमें रहती थी 21 साल की शांति देवी। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं थे और उनका बेटा बेटी अपने अपने शहर में बस गए थे। शांति देवी अब अकेली रहती थी, लेकिन उनकी एक चीज पूरे गांव में मशहूर थी, उनकी रसोई, जो हमेशा धनिये की खुशबू से महकती रहती थी। शांति देवी को खाना बनाना बहुत पसंद था। सुबह होते ही वो तुलसी के पास दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करती और फिर अपनी रसोई में लग जाती। उनका कहना था, जिस घर की रसोई में धनिये की खुशबू ना हो, वो घर अधूरा लगता है। गांव की औरतें अक्सर उनसे धनिये के पौधे लेने आती, क्योंकि शांति देवी के बगीचे में हर मौसम में हरा भरा धनिया उगता था। एक दिन गांव में एक नई बहू आई, सुधा। शहर से आई थी, पढ़ी लिखी पर रसोई से अनजान। सास ने उसे कहा, कल सुबह शांति काकी के घर से धनिया ले आना, उनके जैसा धनिया कहीं नहीं मिलेगा। सुधा थोड़ी घबराई हुई, लेकिन अगली सुबह चली गई शांति देवी के घर। शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी धनिया तो ले जा, लेकिन पहले मेरी रसोई देख। जानती है, ये रसोई सिर्फ बर्तन भांडे रखने की जगह नहीं है, यहाँ प्यार, अपनापन और यादें पकती है। सुधा चुपचाप सुनती रही। शांति देवी ने उसे बैठाया, अदरक की चाय दी और साथ में बेसन के लड्डू। फिर बोली, ये देख, ये जो धनिया है ना, ये मेरी बहू ने शहर से भेजा था जब पहली बार आई थी। तब उसने कहा था, माँ आपके हाथ का खाना अगर इसमें पकेगा तो वो घर की याद दिलाएगा। और सच में हर बार जब मैं इसे काटती हूँ, उसकी याद आ जाती है। सुधा की आंखों में हल्की नमी आ गई। रसोई की सीख। शांति देवी ने सुधा को धनिया की क्यारियां दिखाई। फिर बोली, रसोई में स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, उसमें प्यार, ध्यान और छोटी छोटी बातों का योगदान होता है। धनिया तो बस एक बहाना है। सुधा ने धीरे धीरे धनिया उगाना सीखा, फिर रसोई में जाना शुरू किया। शांति देवी उसके लिए एक मार्गदर्शक बन गई। एक दिन की बात, एक दिन सुधा की सास बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, हल्का खाना देना है। सुधा घबरा गई, लेकिन शांति देवी ने फोन पर समझाया, हल्की चिरी बना, ऊपर से ताजा कटा धनिया डाल, वो न सिर्फ स्वाद देगा बल्कि मन को भी शांत करेगा। सुधा ने वैसा ही किया। सासू मां मुस्कुराई और कहा, आज पहली बार लगा कि मेरी बहू ने दिल से खाना बनाया है। कुछ महीनों बाद सुधा के मायके से उसकी मां आई। उसने देखा कि सुधा अब एकदम बदल गई है। तू तो रसोई से भागती थी, अब तो खुद उगाए धनिये की बातें कर रही है, मां ने चौंक कर कहा। सुधा हंस दी, मां अब समझ में आया कि रसोई भी जीवन का हिस्सा होती है। शांति काकी ने सिखाया कि खाना बनाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, दिल जोड़ने के लिए भी होता है। कुछ ही समय में गांव में एक छोटी सी प्रतियोगिता हुई, सबसे स्वादिष्ट व्यंजन। सुधा ने भाग लिया और धनिये वाली दाल बनाई, एकदम शुद्ध, सादगी भरी और दिल से बनी। जजों ने जब चखा तो बोले, इसमें कुछ अलग बात है, जैसे किसी माँ का प्यार मिला हो। सुधा ने ट्रॉफी शांति देवी को दी और कहा, ये आपकी रसोई की जीत है काकी। आपने ही तो मुझे सिखाया कि खाना सिर्फ गैस पर नहीं, दिल से पकाया जाता है। शांति देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। उनकी धनिये से भरी रसोई अब एक नई पीढ़ी में सांसें ले रही थी। इस कहानी का संदेश है, हर रसोई एक मंदिर की तरह होती है, जहां पकता है प्यार, रिश्तों की मिठास और जीवन का असली स्वाद।